नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हैसल फ्री आप किस तरीके से कोर्ट मैरिज कर सकते हैं या मैरिज रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टॉपिक यही है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बिना किसी भूमिका के इस टॉपिक पे आ रहा हूं और मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कब कराना चाहिए। देखिए, जिस किसी की भी मैरिज हो चुकी है उसको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना इस देश में मैंडेटरी बना दिया गया है, कंपलसरी बना दिया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि सोचता है अरेंज मैरिज हुई है, बहुत बैंड बाजे धूम धड़ाके के साथ उसकी शादी हो गई है, तो उसको कोई रिकॉग्निशन मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मैंने कईयों केसेस देखे हैं इस कोविड के दौरान जिसमें शादी हुई थी और वाइफ या हस्बैंड कोई भी 6 महीने या 3 महीने के शादी के अंतराल के बाद एक्सपायर हो गया और उसको एक्सपायर होने के बाद से जब पार्टनर एक्सपायर हो गया, वाइफ एक्सपायर हो गई और हस्बैंड को जो कि गवर्नमेंट जॉब में वाइफ थी उसका जॉब चाहिए था, उस समय उससे मांगा गया कि आप अपने शादी का प्रूफ दीजिए। तो ना ही उसके मैरिज का फोटो काम आया, ना ही उसमें जितने लोगों ने आपने खाना खिलाया था वो लोग काम आए, बस केवल मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए था। लेकिन आपने कराया नहीं, आप केयरलेस रहे, तो उसका आपको एडवांटेज नहीं मिला। और ये हिंदुस्तान जैसे देश में रोज ऐसी समस्या का सामना करना ही पड़ता है। तो यदि कोई भी व्यक्ति जिसने शादी कर ली है, चाहे अरेंज करी हो या लव मैरिज करी हो, आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन कोर्ट से, गवर्नमेंट से कराना ही होता है और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अब सवाल यह है कि जो लोग कपल होते हैं क्या उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो आप तो कपल है तो आपको मैरिज भी करना चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी कराना चाहिए। आपके लिए तो और भी ज्यादा मैंडेटरी है, क्योंकि आपकी शादी में तो बहुत सारे लोगों ने खाना भी नहीं खाया होगा जो गवाही दे सके। तो इसलिए आप कपल हैं तो आप मैरिज करने के साथ साथ कोर्ट में रजिस्ट्रेशन तो जरूर कराएं। अब दिमाग में आ गया आपके सवाल कि कैसे मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं। इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतना मोटिवेट तो कर दिया मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन कराएं कैसे। बहुत सिंपल सा स्टेप है। देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन 3 जगह पर हो सकता है। पहला जगह जहां पे लड़का रहता हो वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दूसरा, जहां पे लड़की रहती हो वहां पे मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है, या फिर जहां पे शादी हुई हो वहां पर मैरिज रजिस्ट्रेशन हो सकता है। यही कारण है कि जो कपल इंडिया के कहीं भी रहने वाले क्यों ना हो, दिल्ली आते हैं, दिल्ली में शादी करते हैं, यहां पे ज्यूरिसडिक्शन बन जाता है, फिर इसी जगह पे मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन आप कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन ये 3 शर्तें जो है वो पूरा करना जरूरी है। तो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि मैरिज आपकी हो गई हो, उसका प्रूफ हो, उसके बाद मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा। कई बार लोग इंटरनेट वगैरह पे ढूंढ करके खुद से मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करते हैं। ये बाद में जी का जंजाल भी बन जाता है। उसकी वजह यह है कि आपने क्या किया कि आपने वेबसाइट पे गए और वेबसाइट पे जाकर के आपने अपने मोबाइल नंबर, वोटर आईडी, आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन के बाद से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं जो आप पूरा नहीं कर पाते और बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। जब आप बीच में छोड़ देते हैं उसको, तो दोबारा जब आप एडवोकेट के पास जाते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं सकते आपके नंबर से। वजह, क्योंकि उसकी ऑलरेडी पहले से एंट्री हो चुकी है, तो उनके पास बहुत समस्या हो जाती है। तो पहले वो जो डेटा आपने ऑलरेडी फीड कर दिया उसको डिलीट करवाना पड़ता है, फिर से आपको आपका यूजर आईडी, पासवर्ड आपके आधार वगैरह से जनरेट करना पड़ता है, तब जाकर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो इसलिए जब कभी भी आप मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना चाहें तो आप एक्सपर्ट से जरूर बात कर लें। हमसे बात करना हो तो हमारा नंबर आपको पता ही है, 8800444555 है। वेबसाइट leadindia.law है, ईमेल care@leadindia.law है। आप इस पे 7 डेज कॉल कर सकते हैं नंबर पे और 7 डेज सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक बात कर सकते हैं। वेबसाइट पे कभी भी विजिट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली एक दिन में मैरिज का रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है और बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है, जिसको आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न उठता है, क्या कपल भी करा सकते हैं मैरिज रजिस्ट्रेशन और कपल कैसे कराएंगे मैरिज रजिस्ट्रेशन? देखिए, कोई भी कपल
चाहे वो अरेंज तरीके से शादी करे वो भी कपल है, और जिसको लव मैरिज करना है वो भी कपल है। तो कोई भी कपल जो मैरिज करना चाहते हैं वो मैरिज भी कर सकते हैं और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। कई कपल ऐसा सोचते हैं कि हम केवल मैरिज कर लेते हैं, मैरिज किसी मंदिर में कहीं जाके निकाह कर लिया, किसी गुरुद्वारे में चले गए, किसी चर्च में चले गए और केवल मैरिज की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली, उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड नहीं कराया। इसका बहुत ही बुरा खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है जब आपकी शादी को तुड़वा दिया जाता है, आपके शादी को समाप्त कर दिया जाता है और उस वक्त आप कुछ कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जिसने शादी कराई होती है वो भी बिक जाता है और कोई रास्ता नहीं रहता है। लेकिन अगर आपने शादी को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दिया है, गवर्नमेंट से भी रजिस्टर्ड करा दिया है, तो गवर्नमेंट के डेटा को ऐसे नहीं डिलीट किया जा सकता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, सरकारी नौकरी चली जाएगी, और कोई ऐसा रिस्क नहीं लेता है। तो इसलिए सभी कपल जो मैरिज करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, वो मैरिज भी कर सकते हैं और कोर्ट में रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं, और लीड इंडिया इसमें आपको पूरी तरह से हेल्प भी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन आपको समझ में आ गया होगा। कुछ मैंडेटरी चीजें मैं आपको बता दूं कि मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए कपल का एज पूरा होना चाहिए। लड़की 18 ईयर्स, लड़का 21 ईयर्स पूरा होना चाहिए उनकी एज। तो जो बेसिक फॉर्मेलिटी है उसमें एज मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स में जो चाहिए वो ये चाहिए कि बर्थ प्रूफ के लिए जो चाहिए वो बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए और आईडी प्रूफ होना चाहिए। ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट की कमी हो तो हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं, जो भी हमारे लॉ ऑफिसर है वो आपको गाइड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो से जो आप जानना चाहते हैं वो समझ आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।